अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और इस बार जो मैं आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आया हूँ ये है सिंको माइक्रोफोन, जो कि शॉटगन माइक्स है और उसका नाम है D2। ये हाइपर कार्डियोइड माइक है और इसकी काफ़ी सारी खसूसियात हैं जिसको डेफिनेटली हम इस एपिसोड के अंदर कवर नहीं करेंगे। इसका एक सेपरेट टेस्टिंग बनाएंगे क्योंकि आज की एपिसोड में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि पैकेज में जो है इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो काफ़ी हैवी है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको चेक करने के लिए कि अंदर क्या क्या जो है चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए, तो जनाब ये बॉक्स है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है ये, मतलब वेट इसका काफ़ी है और सारी इन्होंने ब्रांडिंग वगैरह अपनी की है। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये कोरियर में उठक पटक होके आई है, तो उसकी वजह से आया। आई होप के प्रोडक्ट को डैमेज ना हुआ हो, बट ये कि इन्होंने सारी खूबसूरती जो है ना बॉक्स की वो ख़राब कर दी, मगर कोई मसले की बात नहीं है। अंदर जो माल है उस पे ज़रा हम ध्यान देते हैं। तो एक और बॉक्स है इसके अंदर, ये भी जो है देख सकते हैं आप। और अंदर क्या मामलात हैं। अच्छा जी, एक और बॉक्स इन्होंने अंदर दिया है। मतलब इतनी ज़्यादा पैकिंग क्यों की है, मतलब ऐसा लग रहा है कोहिनूर का कोई ख़जाना जो है इसके अंदर छुपा बैठा है। मगर ये जो पाउच है ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का है। मुझे लाइक मैं फ़ील कर सकता हूँ उस वक्त कि ये जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने जो है ना बनाया है। और यूजुअली आपको इस तरह का पाउच नहीं मिलता देखने को, बट ये कि इसको ओपन करते हैं, आई गेस फाड़ लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये लुक जैसे ही अगर आपको नज़र आ रही हो, आई डोंट नो कि आपको किस तरह की इस कैमरे में नज़र आ रही है, बट कार्बन फाइबर टाइप की लुक है और बहुत खूबसूरत इन्होंने ये बैग बनाया है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप कहीं कैरी कर रहे हैं तो आसानी हो जाएगी आपको कि आपके पास पूरा बॉक्स बना हुआ है, आपने इसमें सिर्फ माइक रखना है और जाना है। यूजुअली आपको दूसरे शॉटगन माइक्स के साथ इस तरह का पाउच नहीं मिलता। प्लास्टिक के पाउचेस आते हैं, या सॉरी बॉक्सेस आते हैं जिसमें ये कि आप माइक एक बार निकालने और दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप कैरी नहीं कर सकते। तो उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मामलात हैं। तो ये जनाब बड़ा ही कोई ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना इंटीरियर भी दिया हुआ है। ये एक बुकलेट है जिसके अंदर सारी डिटेल्स इस माइक की होंगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये वो। तो ये हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक मिनी XLR केबल दी है। थैंक गॉड कि इन्होंने इसके अंदर पैकेज में इंक्लूड की है। यूजुअली काफ़ी सारे माइक शॉटगन माइक के साथ ये केबल नहीं आती, बट इन्होंने दी है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सिंको को जो है मैं क्रेडिट दूंगा इस चीज़ में। और ये मिनी है तो मिनी XLR केबल जो है वो काफ़ी काम आती है। यूजुअली अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको बड़ी XLR केबल मिलती है 5 मीटर 6 मीटर, बट वो भी काम की होती है। ये भी काम की है। और ये आप देख सकते हैं कि एक होल्डर है जिसके अंदर ऑब्वियसली माइक को जो है आप होल्ड कर सकते हैं ट्राईपॉड या बूम माइक्स के लिए। आ, ये जो स्क्रू का साइज़ है ये एग्जैक्टली मुझे इसका याद नहीं है कितने इंचेस का ये होता है, बट मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्राईपॉड पे भी आप लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट इट्स फाइन, मतलब सही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, इससे बेहतर और हो सकती थी। लेकिन खैर कोई मसले की बात नहीं। देखते हैं जी आगे क्या मामलात हैं। ये जी विंड फोम आप इसको कहते हैं और ये आपकी नॉइस रिडक्शन में काफ़ी काम आता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। यूजुअली जो आपको दूसरे माइक्स में अगर देखने को मिलता है फ़ोम तो वो थोड़ा सा जो है ना लाइक क्वालिटी उससे मुझे बेहतर लगी है। और ये इस वक्त जो है आपको दिख रहा होगा कि ये वेलवेट की तरह लाइक आपको आई एम श्योर दिख रहा होगा कैमरे में। बट ये कि वेलवेट वाला लुक इन्होंने दिया है जो कि बिल्कुल एक नई चीज़ है, इससे पहले मैंने किसी भी माइक में नहीं देखी। और ये फाइनली D2 सिंको माइक, ये शॉटगन माइक है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मैंने भी इसको हाथ में उठाया है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये या तो कार्बन फाइबर है या मेटल का बना हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं जी। तो जनाब ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी इन्होंने दी है इसकी। इसमें जो है शायद कार्बन फाइबर या मेटल है, बट ये काफ़ी हैवी वेट है। और एक प्रोडक्ट जो हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसको जब आप हाथ में उठाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी जो है ना ये मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इससे पहले के जो शॉटगन माइक्स है मेरे पास वो थोड़े से लाइट वेट है, बट ये थोड़ा सा हैवी है उनसे, लाइक 200-300 ग्राम ज़्यादा हैवी होगा। बट फिर भी ये आई एम श्योर कि मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इससे
कि ये अच्छा जो है वो साउंड में भी परफॉर्म करे, जो कि हम इसका टेस्ट करेंगे बाद में। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ फैंटम पावर पे आप इसको चला सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा अभी इसमें कोई बटन या कोई चार्जिंग केबल नहीं दी, सॉरी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया, ना ही सेल लग सकता है इसके अंदर। बट ये कि सिर्फ XLR के थ्रू आप इसको किसी रिकॉर्डर में या जो भी आपके इंटरफेस होते हैं उसके थ्रू आप इसको चला सकते हैं। डायरेक्ट माइक में आप नहीं लगा सकते कि XLR टू 3.5 mm की जो पिन होती है जो डायरेक्ट माइक कैमरे में लग जाती है, उसके थ्रू आप नहीं चला सकते इसको। बट ये कि XLR के थ्रू चलेगा ये। जी तो जनाब, आई होप कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और माशाल्लाह कह दिएगा।